नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति बैठक के लिए जगह चयनित नहीं हो पाया, आक्रोश में दिखे सदस्य। भागलपुर नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक करने को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर निगम के महापौर जगह चिन्हित करने को लेकर दो भाग में बंट गए हैं। नगर आयुक्त का कहना था कि यह बैठक नगर निगम के सभागार में होना चाहिए, वहीं नगर निगम की महापौर कह रही हैं कि यह बैठक महापौर के वेश में हो। आपको बता दें कि 21 अगस्त को सशक्त स्थायी समिति की बैठक निर्धारित था। इस बीच जब आज सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य महापौर के चैम्बर में पहुंचे तो वहीं नगर आयुक्त अपने निगम के कर्मचारी के साथ नगर निगम के सभागार में बैठ गए। इसके बाद नगर आयुक्त और महापौर के बीच खींचातानी आरंभ हो गया। इसके बाद नगर निगम की महापौर अपने चैम्बर में सभी सदस्यों के साथ बैठी रहीं, वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त अपने कर्मचारियों के साथ नगर निगम सभागार में बैठे रहे। आपको बता दें कि यह बैठक शहर के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन जब बैठक का जगह ही चयनित नगर आयुक्त और महापौर न कर पाए तो यह बैठक कैसे होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शहर के विकास के लिए जो बैठक होता है वह बैठक नगर निगम कार्यालय के इधर उधर ही घूमती रहेगी। देखें पूरी रिपोर्ट इस खबर में। स्टैंडिंग की बैठक थी और इस बैठक की सूचना हमने नगर आयुक्त साहब को 7 अगस्त को ही दे दी थी कि ये बैठक हमारे कार्यालय बेस में होगी, और उसके बाद भी लेटर निकलने के पहले भी हमने दिया है कि ये बैठक कार्यालय बेस में ही होगी। ये जो भी बैठक होती है वो महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो डिसाइड करती हैं कि बैठक कब होनी है और कहाँ होनी है। उन्होंने इसका अवहेलना किया, वो बैठक में नहीं आए। मैं इंतज़ार करते रही, मैं करीबन 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कार्यालय में आएँ और बैठक करें। ये बैठक नीति निर्धारण के लिए होती है, सशक्त स्थायी समिति की बैठक। इसमें नीति निर्धारित की जाती है कि कैसे काम होना है, किस तरह से काम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये टेबल पे बैठ करके हमारे 7 स्टैंडिंग के मेंबर हैं, तो आपस में विचार करके और ये बैठक पे जो भी निर्णय लिया जाता है, तो इसलिए हमने इस बैठक को यहाँ कराने के लिए उनको निर्देशित किया था। और पहले भी जब से नगर निगम यहाँ बना है 2002 से ही ये बैठक महापौर के कार्यालय में ही होती है, सशक्त स्थायी समिति की बैठक, और ये भी यही होनी थी आज भी, लेकिन उन्होंने इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया। और इस तरह विकास के कार्य में वो बाधा बनेंगे तो कैसे हमारे शहर का विकास होगा। वो सारा विकास बाधित है, कुछ भी विकास नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि ये जहाँ हम अभी बैठे हैं वो बिल्डिंग पूरी जर्जर बनी हुई है। जनवरी से ही मैं लगी हुई हूँ कि इसका बिल्डिंग के लिए आप डीपीआर बनवाएं, इस पर काम करवाएं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई काम नहीं करवाया है। इस तरह के अनेकों कार्य हैं, जैसे कि पिंक टॉयलेट ब्लू टॉयलेट के लिए हमने कई बार आवेदन दिया, कई बार हमने कहा, निर्देशित किया, और ये एजेंडा में भी लाया, ये पास भी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। विकास ये क्या करेंगे, बस यहाँ पर ये एजेंडा चला रहे हैं, यहाँ नहीं होगी वहाँ होगी। नीति निर्धारण की बात है तो महापौर के कार्यालय में ही ये बैठक होगी, और अगले बार भी ये बैठक महापौर के कार्यालय में ही होगी, ये मैं अभी भी बता रही हूँ। क्या लगता है मैडम, सर वहाँ बैठे हुए, आप यहाँ बैठे हुए हैं? उनको तो मैं बहुत पहले इन्फॉर्म कर दी हूँ कि यह बैठक महापौर के कार्यालय में, यदि उनको किसी तरह की बात करनी थी तो हमको बताते, मैडम वहाँ हमको नहीं करना है, हमको वहाँ करना है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं, और सीधा जाकर के अपने सभा कक्ष में जाकर के बैठ गए, जबकि हमने निर्देशित किया है कि ये महापौर के कक्ष में होनी है बैठक, और यह डिसीजन महापौर का होता है कि बैठक कब होगी, कहाँ होगी, ये तय उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो किस अधिकार से बोलेंगे कि बैठक सभागार में होगी कि कहाँ होगी, उनके कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। मैडम 15 अगस्त को भी एक मामला आया था, कुर्सी लगाने की बात की, लेकिन लगा नहीं मैडम। तो 15 अगस्त का भी जो मामला था, उन्होंने उसमें लिख दिया था कि महापौर ने कुछ नाम नामित किया, लेकिन हमने कोई नाम नामित ही नहीं किया था। हमसे कभी उनकी बात ही नहीं हुई थी, ना कभी कोई सजेशन लेते हैं, ना कभी
किसी तरह का अनुशंसा ली जाती है। यहाँ पे सब काम अपने मनमानी ढंग से करते हैं, वो मनमानी उनकी नहीं चलेगी ना। यहाँ पे जो उचित होगा मैं वही करूंगी, जो हमारे शहर के विकास के लिए जरूरी होगा मैं वो काम करूंगी, हमारे पार्षदों के हित में होगा वो मैं काम करूंगी। हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो चिट्ठी निकली थी बैठक की, यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी। हम लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि चैम्बर में 2 लेटर मैंने दिया था कि चैम्बर में करनी थी। जी मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हुई। और इसी तरह का हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे। विकास के लिए बाधित हो रही है सर। नहीं, विकास किसी प्रकार से बाधित नहीं होगा, हम लोग विकास का कार्य तेजी से करेंगे। सर क्या कारण सर आना उधर है आधा इधर है? नहीं हमको जानकारी नहीं इसकी। इस स्थिति को सर कैसे समन्वय बनाकर कैसे शहर को के विकास को तक लेके जाइएगा, क्योंकि लंबे समय से किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विवाद होता रहा है। हाँ। तो इसको समन्वय कैसे सर बनाने का प्रयास कीजिएगा? किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं है, हम लोग इसमें समन्वय बनाकर आगे विकास की गति को बढ़ाएंगे। अभी जो दोनों दो छोर पे वहाँ मैडम का ये हट है कि हम यहीं पे बैठक होना है और आप भी यहाँ सदन में यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज एक जाएगा जनता के बीच, कहीं ना कहीं खराब फीडबैक जाएगा। तो इस पे सर कुछ कहना चाहेंगे तो? हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, मीटिंग हॉल है, कई सारे मीटिंग में कर्मी रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, मीडिया के बंधु रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं। तो जो वैषम है वो छोटा पड़ता है और वहाँ पर माइक की व्यवस्था नहीं है, टेबल कुर्सी पर्याप्त संख्या में उसमें छोटे कमरे में नहीं आ पाती है। और हम लोग यही रिक्वेस्ट किए हैं कि मीटिंग हॉल में मीटिंग किया जाए और आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे। मेयर की तरफ से इसको लेकर के अभी कोई मीटिंग शुरू होने से पहले कोई बात हुई है इस संबंध में? नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, उपनगर आयुक्त भी गए थे बात करने, कार्यालय प्रधान भी गए थे बात करने, बट अभी कुछ आगे बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।